इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अंकित मंडवारिया। आज सिलेबस समझाने के बाद आप लोगों को प्राचीन इतिहास के लिए शुरुआत करने जा रहा हूं। और प्राचीन इतिहास से हम लोग जान लेते हैं कि पहले हमारा उसका क्या महत्व है। तो प्राचीन इतिहास का महत्व क्या है, तो प्रारंभिक परीक्षा में हम लोगों को देखने को मिलेगा। कम से कम हर बार तो पहले नहीं आता था, पर अभी हम लोगों को बहुत कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, जिसमें लास्ट ईयर 3 थे, उससे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग को हमेशा देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी एक अच्छा है स्कोर, मतलब स्कोर करने का, क्योंकि सब्जेक्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है प्राचीन इतिहास। तो हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा इतिहास होता क्या है, इतिहास क्या होता है। हम लोग कितना गया, अरे मैं वहाँ घूमने गया था और मैंने वो चीज़ देखा, तो वो ये बता रहा था कि ये पुराना है, ये पुराना है, तो कुछ स्रोत तो बता रहा होगा ना। हम लोग इसलिए आज क्या करेंगे, इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे। किस प्रकार जानते हैं, कैसा स्रोत होते हैं, और विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते ना, मैंने वो पुस्तक पढ़ी, मतलब पुस्तक में कुछ तो लिखा हुआ होगा, किसने लिखा होगा, क्या लिखा होगा। मान लिया हमने इतिहास की पुस्तक पढ़ी, तो किसी के द्वारा लिखित स्रोत दे रहा है, लिखित स्रोत दे रहा है हमको। और अगर लिखित स्रोत नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा यार मुझे मटका मिल गया, मटका मिला, ठीक है। तो मटका में क्या है, अब मटका क्या है, अरे ये मेरे यहाँ 20 साल पुराना मटका पड़ा है, 20 वर्ष पुराना मटका। तो 20 वर्ष पुराना मटका मतलब 20 साल पुराना हो गया वो, मतलब एक जानकारी मिली हमको 20 साल, मतलब एक जो हमारे पास अभी भी है वो छोटी मोटी चीज़ है। मतलब अगर हमको किसी से व्यक्ति से जानना है, मतलब कि 5 साल पहले क्या हुआ, तो हम लोग किसी से पूछ लेंगे, अरे आपके बड़े भैया उससे आप पूछ लोगे 5 साल पहले क्या हुआ। पर हम लोगों को हज़ारों वर्ष पहले की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमको कुछ तो स्रोत चाहिए ना। तो हम लोग उसको इतिहास के स्रोत को 2 रूपों में बांटते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक साहित्यिक स्रोत था, एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो हम लोग 2 रूपों में देख रहे हैं इसको। तो साहित्यिक स्रोत में हमारे ऊपर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी धर्म के जुड़े हुए हैं। हमारे आपको पता है कि हमारे भारत में विभिन्न धर्मों का जन्म हुआ है, जैसे हिंदू धर्म का हुआ, बौद्ध धर्म का हुआ, जैन धर्म का हुआ, सिख धर्म का हुआ, ऐसे कई धर्मों का हमारे यहाँ पे उदय हुआ है। तो अब उनके कुछ साहित्य तो होंगे ना, जैसे धार्मिक साहित्य हो सकते हैं। धार्मिक साहित्य मतलब किसी धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर हम लोग को मान लो किसी संस्कृति के बारे में जानना है, संस्कृति, ठीक है, और संस्कृति के बारे में जानना है, तो हम लोगों को उसके कुछ स्रोत चाहिए। तो धार्मिक स्रोत हो सकते हैं, धर्मोत्तर हो सकते हैं, मतलब जो धर्म से भी परे हो, मतलब धर्म से आगे बढ़कर उसके मान लो हमको किसी राजा के बारे में जानकारी मिल रही है हमको, तो राजा के बारे में जानकारी मिले तो उसकी कौन सी राजनीतिक जानकारी मिल सकती है, उसकी प्रशासनिक जानकारी मिल सकती है हम लोगों को कि उसका प्रशासन कैसा था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अर्थशास्त्र, एक अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम लेते हैं हम, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो। तो कौटिल्य के द्वारा लिखित हो गई है, किसके बारे में बताती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में बता रही है, चंद्रगुप्त के बारे में बता रही है हम लोगों को, ठीक है। वैसे ही हम लोगों को क्या धार्मिक स्रोत हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग के जैसे कोई विदेशी यात्री आया और उसने कोई पुस्तक लिख दी, तो विदेशी स्रोत हो सकता है हमारे पास, विदेशी स्रोत हो सकते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग कह सकते हैं कि हमें बहुत समय पहले ये मकान देखा मैंने, मकान हो सकता है। मकान में क्या हो सकता है, जैसे कोई महल हो सकता है, मंदिर हो सकता है हमारा कोई, तो उनकी कलाओं के बारे में हमको जानकारी मिल रही है इसमें बहुत कुछ। कितने साल पुराना है, तो एक समय के बारे में जानकारी, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम लोग के एक सिक्का मिल गया हमको, सिक्का। अब सिक्के से कैसे जानकारी मिलेगी हमको, सिक्के से कैसे जानकारी मिलेगी हमको कि एक सिक्का है। अब सिक्के में उसका राजा के बारे में जानकारी मिल सकती है, उस राजा का नाम हो सकता है, उसका चित्र हो सकता है, या फिर जिस सन में वो बना हुआ है उसकी कुछ जानकारी हो सकती है, जिस समय में वो बना हुआ है उसकी समय की जानकारी दी उस सिक्के ने हमने को, ठीक है। ये सब कुछ सिक्के पे हो सकता है। उसके अलावा हमको कोई चित्र मिल गया, चित्रकला, ठीक है, तो पेंटिंग मिल गई उसमें, ठीक है, पेंटिंग हो गई, ठीक है, अभिलेख हो गए, ठीक है, बहुत से स्रोत मिल जाएंगे। इसमें देखो धार्मिक स्रोत में हम लोगों को किस धर्म के मिल रहे हैं, हम लोगों को वेद हो सकते हैं, इसमें वेदांत हो सकते हैं, हम लोग को उपनिषद मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को बहुत कुछ पुराण हो सकता है, महाकाव्य हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिल सकती है हमको,
बौद्ध धर्म में हम लोगों को कौन कौन से त्रिपिटक हो सकता है, ठीक है, त्रिपिटक जैसी जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा चोल वंश हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें मिलती है। अब मान लीजिए कोई राजा, जैसे अशोक के बारे में, अशोक बहुत एक महान राजा है, जैसे मौर्य काल का राजा है, ठीक है। अब उसने उसके धम्म के बारे में हम लोग कहते हैं ना, इतने शिलालेख बनाया उसने, तो उसके शिलालेखों की जानकारी कहाँ से मिलेगी हम लोगों को? उसकी कोई पुस्तक होगी या फिर उस शिलालेख पे दिया हुआ कोई निर्णय दिए होंगे उसने। ऐसे कई राजा के बारे में जानकारी चाहिए हम लोगों को, तो किसी शिलालेख को पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि मंदिर के बारे में, तो मंदिर कितने पुराना मंदिर है, उसकी क्या शैली में बना हुआ है, ये सब जानकारी हमको इतिहास की कहाँ से मिल रही है? इन स्रोतों से मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हम लोग धार्मिक रूप में मान लिया, अब धर्म से हम लोगों को किसी राजा के बारे में जानना है। अब राजा के बारे में जानने के लिए या फिर किसी संस्कृति के बारे में जानना है, ठीक है, तो हम लोग संस्कृति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उस संस्कृति के पुरातात्विक स्रोत, मतलब उस संस्कृति के हमको कुछ सिक्के मिल गए, ठीक है, तो सिक्के से हम लोगों को उसका क्षेत्र पता चल सकता है, किस क्षेत्र में वो संस्कृति बसी होगी, या फिर उसने व्यापार किया होगा उस क्षेत्र से, व्यापार के बारे में जानकारी मिल जाएगी हमको, ठीक है। और उसके अलावा अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई महल मिल गया, महल मिला, तो वो महल से उसकी जानकारी मिल सकती है, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि उसके साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, लिखित स्रोत है, तो वो संस्कृति। अब हम लोग दो शब्दों के बारे में जानेंगे कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, ठीक है। तो संस्कृति और सभ्यता में अंतर जान लेते हैं हम लोग। संस्कृति और सभ्यता, आप पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तो जान गए कि जिसके लिखित स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत है, और जो लिखित स्रोत नहीं है वो पुरातात्विक, मतलब कुछ भी हो सकता है, मकान हो सकता है, मंदिर हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं, उसके अलावा कहीं भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। संस्कृति में जिसमें लिखित और अलिखित दोनों, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों मिले, उसको संस्कृति कहेंगे हम लोग, दोनों, साहित्यिक और पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक। अब हम लोगों को से मान लीजिए संस्कृति का हम कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्यों कह रहे हैं हम लोग उसको? क्योंकि उसमें जो लिपि मिली है हम लोगों को, मिली तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे अभी तक, ठीक है। हम लोगों को लिपि तो मिली है, मतलब साहित्य तो मिले हैं, उसमें कुछ पत्थरों पे लिखा हुआ है, अब वो क्या लिखा हुआ है हम लोग नहीं पढ़ पा रहे, तो उसको हम संस्कृति कहते हैं। पुरातात्विक शोध के आधार पर हम लोग उसकी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं किसी क्षेत्र में, अब ये चीज़ जानकारी हम लोगों को कोई आज व्यक्ति आके तो नहीं बता सकता ना, इसकी कोई कन्फर्मेशन तो नहीं होती है कि यह स्रोत रियल है या कुछ है, क्योंकि धार्मिक स्रोत ले रहे हैं हम, तो धार्मिक स्रोत पे किसी धर्म का प्रभाव हो सकता है। अगर किसी राजा ने कोई शिलालेख लिखाया या अभिलेख लिखाया, तो उस राजा की जानकारी के अलावा उस राजा की कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो राजा का प्रभाव डालेगा उस पर, राजा अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि राजा ने जो उस काल में किया है या फिर वो काल में उसको पसंद आया है, वो कुछ ऐसा किया उसने जो कि मेरी वाह हो, तो वो ऐसी चीज़ को उसमें शामिल करने की कोशिश करेगा अपने अभिलेखों में, क्योंकि उसके जो कवि है वो तो हमेशा उस राजा को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे ना, इसलिए जो अभिलेख है उसमें राजनीतिक स्रोत हमको सब मिलेंगे। तो किसी भी इतिहास को जानने के लिए हम किसी एक स्रोत पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमको सभी को शामिल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग शायद इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये सब जानकारी आपको मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, और आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।